दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलने से जुड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब बुलडोजर नई दिशा में मुड़ सकते हैं और बताया जा रहा है कि अब शाहीन बाग में बुलडोजर चल सकते हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम इसकी तैयारी में बताई गई है और कार्रवाई की आशंका को देखते हुए वहां के कई दुकानदार डरे हुए हैं। इससे पहले कि एमसीडी का बुलडोजर चले वो खुद ही अपना सामान वहां से हटाने में जुट गए हैं। जहांगीरपुरी दंगों के बाद वहां एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी और आनन फानन में जो कार्रवाई हुई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रुकी और इसे लेकर काफी हंगामा मचा कि एमसीडी ने मनमानी कार्रवाई की है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की है जो सरकार के दिए गए कब्जा पत्र के बाद या सरकार की इजाजत के बाद वहां घर में रह रहे थे या दुकान चला रहे थे। तो एमसीडी पर एक तरफा कार्रवाई के तमाम आरोप उस दौरान लगे हैं। अब शाहीन बाग में क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जानकारी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी यूपी मध्य प्रदेश के बाद अब बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी में आपने देखा, अब वैसे ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो कि बीजेपी शासित है, वहां पर शाहीन बाग के इलाके में सर्वे किया गया। हमारे साथ हरीश खुराना साहब हैं जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, सवाल ये उठ रहा है कि एमसीडी के चुनाव होने हैं, अब आप लोगों का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो ये बुलडोजर की सियासत कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इसको सियासत नाम देना गलत है क्योंकि इसका कारण है। चुनाव की दृष्टि से देखना बहुत गलत चीज़ है क्योंकि चुनाव तो हर राज्य के अंदर, कोई ना कोई राज्य के अंदर हर साल 2-3 चुनाव होते ही होते हैं, लेकिन उसको चुनावों की दृष्टि से देखना थोड़ा सा गलत है। मंशा पर सवाल उठ रहा है। मंशा पर, अब मंशा देखिए, राजनीतिक एंगल जो मर्जी देते रहे, चैनल, बहुत सारे चैनल राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकल लेवल के ऊपर अब जहांगीरपुरी में भी अगर बुलडोजर चला, यकीन मानिए वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं बहुत खुश थे। हिंदू मुसलमान सबकी, और लोग जो हैं उनका रोजगार चला गया। जिन्होंने अपनी रेडी पट्टी लगाने के लिए बैंक से लोन लिया था, गरीब के ऊपर बुलडोजर चलता है, तकलीफ होती है। देखिए, लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। किसी को कोई हक नहीं है कि सरकारी जमीन या सड़क के ऊपर वो करे। सरकार ने उनका प्रबंधन किया हुआ है, उनका एक मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे आप अपना दुकान लगा सकते हो, रेहड़ी लगा सकते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि दिल्ली की सरकार ने इन वर्षों के अंदर 15 वर्ष पहले कांग्रेस और अब 7 वर्ष इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो ये मजबूरी के अंदर अतिक्रमण करते हैं। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ये बताइए कि शाहीन बाग एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या हम देखेंगे कि ऐसे जो बाकी इलाकों में भी ऐसे ही होगा? मुस्लिम और हिंदू एंगल देखना बंद करें। बुलडोजर होता है, बुलडोजर ना हिंदू है ना मुसलमान देखता है। बुलडोजर अगर गलत है तो सियासत तो देखती है हरीश जी। वो आप देखिए हमारा मकसद ये कि दिल्ली वालों को जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिमूव करना। तो हम देखेंगे सैनिक फार्म जैसे जो बड़े बड़े इलाके वहां भी चलेंगे अतिक्रमण। लॉ सबके लिए, अमीरों के लॉ सबके लिए। हरीश जी, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, और मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि आधी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण है, आप मानते हैं? सबके लिए एक है। ठीक है। हरीश जी, बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने बोला कि जो है बुलडोजर है, लॉ के तहत सब पर बराबरी से काम होगा। तो फिलहाल शाहीन बाग से लोग पहले ही अपना सामान दुकानों से हटाने लगे हैं ताकि बुलडोजर चले तो उसका नुकसान ना हो। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बुलडोजर को लेकर बीजेपी और आप की ठनी हुई है आपस में। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आपको जैसे सुना कि कहा कि जिसने भी अतिक्रमण किया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सब पर बुलडोजर चलेगा। उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की प्रमुख मायावती ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा कि एक बार फिर यूपी की सीएम बनकर वो सेवा कर सकती हैं और देश की प्रधानमंत्री भी बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी लगातार ये बात फैलाई कि वो राष्ट्रपति बनना चाहती है और इस सिलसिले में बीजेपी के साथ उनकी कोई डील हो गई है और इसका वो कई बार जवाब दे चुकी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि दलित, वंचित, मुस्लिम और सवर्ण समाज के लोग दोबारा बीएसपी से जुड़ जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना संभव है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट बीजेपी को दे दिया था, अब देखना है कि उन्हें बीजेपी राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। इसी का जवाब मायावती ने दिया। दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य है। मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती
राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। आते हैं कि अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या बयान दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे।